क्लियर हुआ? चलो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्या सीख रहे हैं? मॉडल्स। क्या सीख रहे हैं? मॉडल्स। मॉडल्स में सबसे पहला है कैन। अब हम ये सीखेंगे कैन का मतलब क्या होता है और ये कब यूज होता है। कैन का मतलब क्या है और कैन का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। कैन का यूज करते हैं हम जब हम किसी की एबिलिटी बताते हैं। क्या बताते हैं? एबिलिटी, किसी की क्षमता। और जब हम कहीं पे डाउट क्रिएट करते हैं, हमें लगता है ऐसा हो सकता है, या जब हम कभी परमिशन कोई मांगते हैं, जब हम कोई परमिशन मांगते हैं और जब हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। मैं दोबारा बता देता हूं। जब हम किसी की कैपेबिलिटी, एबिलिटी, डाउट क्रिएट करते हैं, परमिशन लेते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। जैसे मैं सब पे सेंटेंस बता रहा हूं, आप बाद में बनाना। एबिलिटी मतलब जैसे, हाँ, देखो, सबसे पहले हम एबिलिटी पे सेंटेंस बताते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं आई कैन टीच इंग्लिश ग्रामर ऑल्सो। मैं अपनी कैपेबिलिटी बता रहा हूं कि मैं इंग्लिश भी पढ़ा सकता हूं। वैसे तो मैं कॉमर्स टीचर हूं, बट आई कैन टीच यू इंग्लिश ग्रामर ऑल्सो। अगर डाउट क्रिएट करना हो तो हम कैसे बोलेंगे? इट कैन बी रेन टूडे। इट कैन बी रेन टुडे, बारिश आज हो सकती है। परमिशन के लिए कैसे बोलेंगे? मे आई कम इन। नॉर्मली आपने सुना होगा मे आई कम इन, तो आप कैन आई कम इन भी बोल सकते हो। कैन आई कम इन सर? ठीक है। कैन आई डू इट? कैन आई ईट इट? मे का भी अलग यूज है, कई बार रिपीटेटिव आपस में यूज हो जाते हैं, कभी मे कभी कैन। बट कैन का यूज भी आप परमिशन में कर सकते हो। रिक्वेस्ट जब करनी हो, कैन आई हैव योर बुक, कैन आई टेक योर नोटबुक, तो आप कैन यूज करते हो। कैन क्लियर हुआ? कैन का यूज हम कब करेंगे? दोबारा रिपीट करो। एबिलिटी, डाउट, परमिशन, रिक्वेस्ट। क्लियर? क्लियर? अब मे की बात करते हैं। मे भी लगभग इसी की जगह यूज होता है। मे कब यूज होता है? बताओ। जब परमिशन लेनी हो। सबसे ज्यादा मे का यूज कब होता है? जब हमें किसी से परमिशन लेनी हो। मे आई कम इन, मे आई गो आउट। ठीक है ना? या इसमें भी हम डाउट के लिए यूज करते हैं, जब हमें डाउट होता है ना? इट मे बी रेन, है ना? आई मे बी फेल, है ना? मैं फेल हो सकता हूं, राइट? तो ये इसमें भी हम ये यूज करते हैं, मोस्टली परमिशन में और डाउट में। अब मैं आपको ये बता देता हूं, कैन का पास्ट होता है कुड और मे का पास्ट होता है माइट। तो यानी जब आप कैन, जब किसी की क्षमता पास्ट में बताओगे, तो क्या यूज करोगे? क्या यूज करोगे? कुड। और जब मे की बात करोगे पास्ट में, तो क्या यूज करोगे? माइट। इट माइट। अब एक होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे बोलते हैं मस्ट। क्या बोलते हैं? मस्ट। तो मस्ट का यूज कब होता है? देखो, जब कोई आप नेसेसरी चीज की बात करते हो जो बहुत जरूरी है, नेसेसरी। जब हम कोई लॉजिकल बात करते हैं और जब हम कोई प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी, संभावना। जैसे नेसेसरी में बोल रहा हूं यू मस्ट प्रैक्टिस सेंटेंसेस, यू मस्ट प्रैक्टिस इंग्लिश सेंटेंसेस, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं? नेसेसरी बता रहा हूं। लॉजिकल की बात करें, इट मस्ट बी, इट मस्ट बी, इट मस्ट बी अ लॉजिकल क्वेश्चन। इट मस्ट बी, इट मस्ट बी रेन। जैसे बादल छा गए हैं, तो वो जाहिर सी बात है बारिश होगी। तो लॉजिकल क्या है? इट मस्ट बी रेन। प्रोबेबिलिटी हम क्या बोल सकते हैं? इट मस्ट बी रेन, बारिश होने की संभावना है। ठीक है ना? अब हम शैल की बात करते हैं। शैल और विल हमने कहाँ पढ़े थे? हमारे पास ये फ्यूचर, फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ड होते हैं शैल और विल। आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है। लेकिन यहाँ पे शैल और विल क्या है? यहाँ पे ये मॉडल्स बन के आए हुए हैं। तो देखो, जब आप, हाँ बता रहा हूं ना, देखो, जब आप अपनी इंटेंशन बताते हो, इंटेंशन, या जब आप कोई चीज सपोज करते हो, सपोज, इंटेंशन था इच्छा। जैसे मैं बोलता हूं आई शैल किल यू, तो यहाँ पे शैल क्या है? इच्छा। मेरे तुम्हें मारने का इच्छा कर रहा है ना? तो यहाँ पे शैल क्या है?
ये मॉडल बन के आया है, आई शैल किल यू, है ना। वी, हाँ सपोज का भी यही है कि मैं तुम्हें मार सकता हूं, मेरा मन कर रहा है तो मैं मार दूं, है ना। या फिर आप किसी, जैसे कोई मदद कर रहा है, मदद मांग रहा है, तो आप उससे क्या बोलते हो, शेल आई हेल्प यू, है ना, शेल आई हेल्प यू। नॉर्मली लोग बोलते हैं मे आई हेल्प यू, बट शेल का मतलब जब आप उसको बोलते हो मेरी इच्छा है मैं आपकी मदद कर दूं, ठीक है। बिल्कुल शैल का हम यूज करते हैं जब हम अपनी इंटेंशन बताते हैं। इंटेंशन कुछ भी हो सकती है, मेरा आज पढ़ने का मन है, मेरा आज घूमने का मन है, मेरा आज लंच करने का मन है बाहर, ठीक है ना। दूसरा है विल, दूसरा है विल। विल का यूज कहाँ है, जब आप अपनी विश बताते हो, क्या बताते हो, विश, मेरी ये विश है। जब आप अपनी डिजायर बताते हो, अपनी इच्छा, ठीक है ना। जब आपको किसी चीज पे कॉन्फिडेंस है, आप कोई कॉन्फिडेंट बात कर रहे हो, या कोई भी बात आप फ्यूचर में कर रहे हो, तो विल लगता है। जैसे आई विल गिव यू अ गिफ्ट, आई विल, वैसे नॉर्मली फ्यूचर टेंस में आई के साथ क्या लगता है, शैल, आई के साथ क्या लगता है, शैल। लेकिन यहां पे सेंटेंस मैंने क्या बोला, आई विल गिव यू अ गिफ्ट, तो यहां पे विल क्या है, डिजायर बता रहा है और कॉन्फिडेंस बता रहा है, तुम्हें मैं पक्का गिफ्ट दूंगा। या अगर मैं आपको बोलूं आई विल किल यू, आई विल किल यू, तो यहां पे मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं, तो मैं मार ही डालूंगा, ठीक है ना। तो आई और वी के साथ शैल का यूज तब होता है जब हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, लेकिन जब ये बदल जाते हैं तो मॉडल्स के तरीके से यूज होते हैं। क्लियर हुआ इतना, बोलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखिए, ऑट टू, ओ यू जी एच टी, ऑट टू का यूज कब होता है, इसको ध्यान से समझो। जब आप किसी की मॉरल ड्यूटी बताते हो, मॉरल ड्यूटी ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, या तुम किसी को स्ट्रिक्टली क्या करते हो, स्ट्रिक्टली कोई चीज रिकमेंड करते हो, क्या करते हो, रिकमेंड करते हो। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं यू ऑट टू प्रैक्टिस इंग्लिश ग्रामर डेली, ऑट टू मतलब मैं आपको जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी समझा रहा हूं, यू ऑट टू प्रैक्टिस इंग्लिश ग्रामर डेली। या मैं आपको बोल रहा हूं आई ऑट नॉट टू गो आउट टूडे, आई ऑट नॉट टू आउट टुडे, मैं आज बाहर नहीं जाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन या मोरल ड्यूटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑट टू। नीड का मतलब बहुत आसान है, ये भी कब यूज होता है, जब किसी चीज की नेसेसरी होती है, नेसेसिटी होती है। आई नीड अ बुक, यू नीड टू वर्क हार्ड, है ना, आपको मेहनत करनी चाहिए, तब यूज होता है। हैव टू, हैव टू का मतलब जब हम किसी के क्या बताते हैं, विलिंगनेस, विलिंगनेस, है ना, या हम कोई चीज ऐसा बोल रहे हैं जिस पे हमें कोई चीज फोर्स किया गया है, यार आई हैव टू गो देयर, मेरी मम्मी बुला रही हैं, नाउ आई हैव टू गो, ठीक है ना, आई हैव टू गिव माई एग्जाम। या कोई ऐसी सरकमस्टांस हो जाती है, क्या हो जाती है, सरकमस्टेंसेज, ऐसी बात हो गई, ऐसा टाइम आ गया सरकमस्टेंस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू रीच माई होम नाउ, मुझे घर पहुंचना पड़ेगा क्योंकि पापा आ चुके हैं, ठीक है, बोलिए। नाउ वुड, वुड, वुड का यूज कब होता है, जब आप कोई विश करते हो, विश, बताता हूं अभी देखो, विश, विश, और जब आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो, पोलाइट रिक्वेस्ट, या किसी की हैबिट की बात करते हो, हैबिट, हैबिट की बात करते हो। जैसे विश की बात कैसे हो सकती है, आई वुड लाइक टू गो देयर, आई वुड लाइक टू गो डिनर, मैं लंच में जाना चाहूंगा। या पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज गिव मी 100 रुपी, तो क्या लगेगा, वुड लगेगा, वुड लगेगा। क्लियर है। अब शुड का यूज देखो, शुड तो बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा, हर लोग हमें सलाह देते हैं, तो सलाह में क्या, यहाँ पे भी जब कोई चीज नेसेसरी के लिए बोली जाती है, जब कोई हमें क्या करता है, एडवाइस देता है, जब हमें कोई ब्लेम करता है, जब हमें कोई रिग्रेट होता है, रिग्रेट, तो हम यूज करते हैं। और जब हमें कोई रिकमेंडेशन करता है, कोई चीज हमें क्या करता है, रिकमेंड करता है, शुड का बहुत यूज होता है। जैसे मैं बोलता हूं आई शुड नॉट
स्पीक लाई, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। या तनिष्क, यू शुड नॉट स्पीक लाई टू मी। तनिष्क, यू शुड फॉलो योर फादर एडवाइस। तनिष्क, यू शुड गो टू योर स्कूल। ठीक है, वैसे शुड से अच्छा मस्ट माना जाता है। जब आप कोई चीज को स्पेशली बोलते हो तो शुड की जगह मस्ट यूज होता है, बहुत जरूरी जहां पे होता है मस्ट। वैसे जब एडवाइस दे रहे हो तो क्या, शुड। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यूज टू। यूज टू, जब कोई आप एक्शन बताते हो अपने बारे में पास्ट का, ध्यान से समझिए, अपना एक्शन बताते हो पास्ट का। जैसे आप बोलते हो सर जब मैं 8 में था तो मैं 8 घंटे पढ़ता था, तो क्या बोल रहे हो, अपनी हैबिट बता रहे हो पास्ट टाइम की। तो आप क्या बोलोगे, सर आई यूज टू इट स्टडी 8 आवर्स अ डे एट माई क्लास 11 या क्लास 8, जब थे। तो यूज टू कब लगता है, जब हम अपनी कोई पास्ट हैबिट बताते हैं। ठीक है ना, जैसे मैं अपने नाना नानी की बात बताऊं, मम्मी पापा की बात बताऊं, तो जैसे मैं बताऊं, माई फादर यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock। यूज टू मतलब पास्ट हैबिट। ठीक है, और कुड मैंने बता दिया, जहां पे कैन का क्या यूज करना हो पास्ट में, वहां पे हम कुड बताते हैं, है ना। ही कुड गो टू द स्कूल, ही कुड जंप फ्रॉम देयर, है ना। तो जब हम उसकी क्षमता के बारे में बताते हैं, वो ऐसा कर सकता था, तो हम क्या बताते हैं, कुड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एक बेसिक क्या हो गए, सारे हमारे मॉडल्स हो गए। स्टार्टिंग हमने कहां से करी, कैन से करी, मे किया, मस्ट किया, शैल किया, विल किया, और ये हमारे मॉडल्स बहुत ही बढ़िया तरीके से खत्म।